नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, इन दिनों परीक्षाओं का मौसम है। आपके घरों के बच्चे भी दिन रात जी तोड़ मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि उन्हें अच्छे नंबर हासिल हों। जैसे कि आप खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं ताकि नतीजे के रूप में अच्छी फसल आपको हासिल हो सके। इस वक्त आपके खेतों में गेहूं समेत कई दलहनी फसलें लहलहा रही होंगी, लेकिन कई किसान भाइयों के सामने समस्याएं फसलों की कटाई कैसे करें। वक्त पर कई बार मजदूर नहीं मिलते हैं और आप अकेले कैसे इतने बड़े खेतों में कटाई का काम कर पाएंगे। तो ऐसे में आपकी मदद करते हैं कृषि यंत्र। जी हाँ, इन दिनों कृषि के लगभग सभी क्षेत्रों में कृषि यंत्रों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो खेतों की जुताई हो, बीजों की बुआई हो, सिंचाई हो, कटाई हो, गहाई हो, मड़ाई हो या फिर भंडारण। तो आप भी कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके अपने खेती के कार्यों को आसान कर सकते हैं। कैसे और किन कृषि यंत्रों का आपको इस्तेमाल करना है, इसी बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बात होगी गौ माता की। जी हाँ, हमारे देश में हम भारतीय गौ पालन को व्यवसाय नहीं बल्कि पुण्य और सेवा कार्य के रूप में देखते हैं। हम इन दुधारू पशुओं की सेवा तो करते हैं, लेकिन कई बार इनमें अगर कुछ चूक रह जाए तो इसका खामियाजा हमारे मवेशियों, हमारे पालतू पशुओं को उठाना पड़ता है। और संकर नस्ल की जो गाय होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, उनको कुछ विशेष एहतियात बरतना पड़ता है उनकी देखभाल के लिए। तो ऐसे में आज हम ये भी आपको बताएंगे कि संकर नस्ल की गायों की आप देखभाल कैसे करें। ये सब जानने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या है आज खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। उर्वरक क्रय मूल्य एवं प्रदाय हेतु समिति गठित, आलू का भंडारण, तरबूज व खरबूज में पौध संरक्षण, उन्नत कृषि यंत्र रिवर्सिबल प्लाऊ और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। राज्य शासन ने रासायनिक उर्वरक के क्रय मूल्य एवं प्रदाय को निर्धारित करने के लिए समन्वय समिति गठित की है। समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे। समिति के सदस्य सचिव प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ होंगे, प्रबंध संचालक राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी समितियों का एक प्रतिनिधि, संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास या उनके प्रतिनिधि सदस्य होंगे। समिति उर्वरकों की प्राप्त निविदाओं के आधार पर क्रय मूल्य का निर्धारण एवं प्रदाय की शर्तों को अंतिम रूप देगी। आलू की खुदाई का काम इस समय जोरों पर है। आलू की खुदाई के बाद आलू की छंटाई कर कटे फटे बहुत बड़े और बहुत छोटे कंदों को अलग अलग कर देना चाहिए और छाया में इनका ढेर बनाकर 10 से 12 दिनों तक सुखाएं। लेकिन ढेर 1 मीटर से अधिक ऊंचाई का ना बनाएं। फिर आलू के भंडारण से पहले 2% बोरिक एसिड के घोल से आलू और बोरे को उपचारित करें। आलू से भरे बोरों को धूप से बचाएं। परिवहन एवं आलू की बोरों में पलटी आदि करने पर आलू के कंदों को रगड़ एवं चोट से बचाएं, जिससे आलू की भंडारण क्षमता बढ़ती है और भंडारण कर बाद में आलू बेचने पर अच्छा मुनाफा मिलता है। इस समय तरबूज व खरबूज की फसल में रोग एवं कीटों का प्रकोप फसल को बहुत हानि पहुंचाता है, जिनमें मुख्य कीट के रूप में कद्दू का लाल कीड़ा आता है। इसकी इल्लियां जड़ों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बोरिल 5% डस्ट 20 किलोग्राम 1 हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। फल की मक्खी भी फलों में छिद्र बनाकर खाती है, जिससे फल खाने योग्य नहीं रह जाते। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 50 EC प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। गर्मी के सीजन में मोल्ड बोर्ड या रिवर्सिबल प्लाऊ यंत्र से 12 से 15 इंच गहरी जुताई की जाती है, जिससे खेत में खरपतवार एवं हानिकारक कीट इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। खेत में नाली नहीं बनने से खेत समतल रहता है तथा गहरी जुताई से जमीन में जलधारण शक्ति बढ़ जाती है, साथ ही खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। अब अंत में किसानों को मौसम विभाग की सलाह। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वर्तमान मौसम में टमाटर तथा बैंगन में फल तथा तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है।
इससे बचाव हेतु किसान भाई मोनोक्रोटोफॉस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थी खबरें खेती की। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बैतूल में न्यूनतम 1100 रुपए और अधिकतम 1274 रुपए। नीमच में न्यूनतम 1350 रुपए और अधिकतम 1370 रुपए। बीकनगांव में न्यूनतम 1287 रुपए और अधिकतम 1490 रुपए और बुरहानपुर में न्यूनतम 970 रुपए और अधिकतम 1331 रुपए। इसके बाद जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 1500 रुपए और अधिकतम 1800 रुपए। नरसिंहगढ़ में न्यूनतम 1485 रुपए और अधिकतम 1650 रुपए। सतना में न्यूनतम 1500 रुपए और अधिकतम 1680 रुपए और उदयपुरा में न्यूनतम 1400 रुपए और अधिकतम 1480 रुपए। अंत में जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। खरगोन में न्यूनतम 2501 रुपए और अधिकतम 2729 रुपए। श्योपुर कला में न्यूनतम 2571 रुपए और अधिकतम 2806 रुपए। बीकनगांव में न्यूनतम 2300 रुपए और अधिकतम 2887 रुपए और इटारसी में न्यूनतम 2300 रुपए और अधिकतम भाव 2825 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, देश में बढ़ती आबादी के सामने खाद्य समस्या एक विकराल रूप लेती जा रही है और इससे निपटने का एक उपाय है सघन खेती। सघन खेती के जरिए हम एक साल में ही कई बार अलग अलग फसलें ले सकते हैं ताकि खाद्यान्न संकट को कम किया जा सके। इसके लिए अच्छे बीजों के साथ कीटनाशक, खाद, पानी का समुचित प्रबंध हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि कृषि यंत्रों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे समय और श्रम की तो बचत होगी ही, खेती के जटिल कार्यों को भी आप पूरी कुशलता के साथ अंजाम दे सकते हैं। तो इन दिनों कटाई और गहाई में कौन कौन से यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं UR बड़ेगांवकर जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में। कटाई के यंत्रों की पहले बात शुरू करें तो
सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा एक तो नवीन हंसिया या दांतेदार हंसिया जिसको हम बोलते हैं संस्थान ने विकसित किया है। ये दांतेदार हंसिया जो आप लोग पारंपरिक दांतेदार हंसिया उपयोग में लाते हैं उससे अलग है। इसमें जो है हम लोगों ने उन्नत किस्म का मटेरियल या पदार्थ का उपयोग किया है और ऐसे हंसिया के उपयोग जब आप करते हैं तो आपका कटाई करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और उसके अलावा जब हम फसल की कटाई करते हैं तो ज़मीन से लग के बिल्कुल कटाई करते आती है। तो ये संस्थान द्वारा जो विकसित किया गया उन्नत दांतेदार हंसिया है उसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये तो एक छोटी सी चीज़ हुई। इसके अलावा जब यंत्रों की हम बात करें जिसमें आपका श्रम कम से कम हो तो पहले मैं बात करना चाहूँगा स्वचालित कटाई यंत्र की। स्वचालित कटाई यंत्र भी 2 प्रकार के हमारे संस्थान ने विकसित किए हैं। इसमें से पहला है जो स्वचालित कटाई यंत्र जिसमें प्रचालक उसको पीछे से हैंडल पकड़ के चलाते हुए चलता है और दूसरा स्वचालित कटाई यंत्र है जिसमें प्रचालक जो है मशीन के ऊपर बैठकर उस मशीन को चला सकता है। ये दोनों ही तरह की मशीनें मतलब स्वचालित कटाई यंत्र जो मशीन के पीछे चल के और चलाने वाला और दूसरा स्वचालित कटाई यंत्र जो मशीन के ऊपर बैठ के चलाने वाला है। दोनों ही खरीफ और रबी दोनों ही सीज़न में दोनों ही मौसमों में कटाई के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं। धान की कटाई इससे की जा सकती है, सोयाबीन की कटाई इससे की जा सकती है और इसके अलावा रबी फसलों की बात मैं यदि करूं तो गेहूं की कटाई बड़ी आसानी इससे की जा सकती है। ये यंत्र लगभग आपको आधा एकड़ से लेके 1 हेक्टेयर तक 1 घंटे में कवर कर सकते हैं इसके द्वारा और इनके द्वारा जो नुकसान है वो दरअसल कम से कम होता है। हम लोगों ने दरअसल हमारे संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों के खेतों पर जाके देखा है कि ख़ासतौर पर जब कटाई यंत्रों का उपयोग होता है तो सोयाबीन की कटाई के दौरान 10 से लेकर 15% तक लॉसेस होते हैं जिसको हम इंग्लिश में शैटरिंग कहते हैं। मतलब सोयाबीन का दाना मशीन के चलते वक्त कंपनों की वजह से वाइब्रेशन की वजह से खेत में ही खिरकर गिरने लगता है। तो ये जो शैटरिंग लॉसेस हैं इन मशीनों की वजह से बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि हम इन फसलों की कटाई 14 से 16% तक जब फसल में नमी होती है उस समय यदि इन फसलों की कटाई करें इन मशीनों के उपयोग से तो वो जो शटरिंग लॉसेस हैं या सोयाबीन का दाना खिरने के जो लॉसेस हैं जो कि जैसा कि मैंने बताया 10 से 15% तक होते हैं तो उस 14 से 16% नमी पे यदि किया जाए तो ये नुकसान काफ़ी कम कर सकते हैं आप और इन नुकसानों को 10 से 15% के बजाय 2 से 3% तक कम किया जा सकता है और इस तरह से आप अपना बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बचा सकते हैं। तो ये स्वचालित कटाई यंत्र हैं 2 तरह के। इसके अलावा रीपर बाइंडर भी उपलब्ध है व्यावसायिक रूप से कई कंपनीज इसको बना रही हैं रीपर बाइंडर और इसका उपयोग भी यदि मध्य प्रदेश में कृषि की बात करें तो जैसा मैंने देखा है कि इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सोयाबीन की कटाई के लिए ऑफकोर्स ये यंत्र उपयोग में नहीं लाया जा सकता लेकिन खरीफ फसलों में धान की यदि बात करें और दूसरा रबी फसल में हम यदि गेहूँ की बात करें तो इन दोनों ही मौसमों में धान एवं गेहूँ की कटाई के लिए ये यंत्र बहुत ही उपयुक्त है। और इस यंत्र के उपयोग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कटाई के साथ साथ में पूले बांधने का मतलब गट्ठर बांधने का काम भी ये यंत्र साथ साथ में करते चलता है। यदि हम सिर्फ रीपर्स का उपयोग करते हैं तो रीपर बहुत अच्छे से फसल की कटाई खेत में करते हैं लेकिन हमें अलग से मजदूर लगाने पड़ते हैं जो उस फसल को इकट्ठा करें और उसके पूले बांधते चलें या उसके गट्ठर बनाते चलें। जबकि रीपर बाइंडर जो है कटाई एवं पूले बांधने का यंत्र जो है यह न सिर्फ कटाई करता है लेकिन कटाई करने के साथ साथ में पूले बांध के खेत में गिराता जाता है जिसको आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं और इसको गहाई के लिए हम थ्रेशिंग यार्ड में पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो ख़ासतौर पे आजकल यंत्र किसानों के बीच में सबसे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है या सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है वो है कंबाइन हार्वेस्टर। दरअसल आप सब जानते हैं कि आजकल खेती के कामों में मज़दूरों की दिनों दिन कमी होते जा रही है और कटाई एवं गाही ये दोनों इस तरह के ऑपरेशन हैं कि यदि वक्त पे मज़दूर न मिले तो हमारी फसल ज़्यादा सूख जाती है और फसल यदि ज़्यादा सूख जाए तो ऐसे में कटाई करने में नुकसान और बढ़ जाता है। तो ज़रूरत हमें ये होती है कि हम बिल्कुल वक्त रहते हैं जिसको हम इंग्लिश में टाइमलीनेस कहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे टाइमलीनेस मेंटेन करते हुए काम करेंगे तो हमारा फसलों का नुकसान कम से कम होगा। तो मज़दूरों के न रहते हुए भी टाइमलीनेस किस तरह से मेंटेन की जाए वैसे में हमें ये कंबाइन हार्वेस्टर सबसे ज़्यादा उपयोगी है। कंबाइन हार्वेस्टर की लागत की यदि मैं बात करूं तो ये यंत्र 15 से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में पड़ता है लेकिन हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार का एक और योजना चल रही है जिसमें ये यंत्र इस तरह के यंत्र जो हैं वो किराए पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो 15 से 20 लाख रुपए की मशीन आप सभी को किराए पर उपलब्ध है जिसको मुश्किल से 1000 या 1500 रुपये प्रति घंटे के किराए पर आप अपने खेत में चलवा सकते हैं। इवन 1 और 2 एकड़ जो जोत वाले जो किसान हैं
उनको भी हमने देखा है कि आजकल इन यंत्रों का उपयोग करने लगे हैं। तो जो किसान भाई अभी इन यंत्रों का उपयोग न कर रहे हों, उनसे मेरा खासतौर पर अनुरोध होगा कि ऐसे यंत्रों का उपयोग अधिक से अधिक अपने खेतों में शुरुआत करें। खरीफ के फसल में, सोयाबीन की कटाई में, गेहूं की कटाई में, दोनों ही सीज़न में बहुत सारे कंबाइन हार्वेस्टर जो कस्टम हायरिंग या किराए पर उपलब्ध करवाने वाले जो हमारे उद्यमी हैं, उनके द्वारा इन यंत्रों को आपको उपलब्ध करवाया जाता है। इन यंत्रों का उपयोग करें। कंबाइन हार्वेस्टर के उपयोग से आपको ये भी फ़ायदा है कि आपको अलग से गहाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने खेत में सीधे कंबाइन हार्वेस्टर चलवाया जो न सिर्फ क्रॉप को, फसल को काटेगा, बल्कि फसल काटने के साथ साथ में इस मशीन के द्वारा गहाई भी की जा सकती है। तो एक तरह से आपको इस मशीन के चलाने पे जो सीधे सीधे अनाज आपको बोरों में भर के और मिल जाता है, जिसको सीधे आप बोरों में भर के और मंडी में बेचने के लिए तुरंत भेज सकते हैं। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ। ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें, सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे कई किसान भाई दुग्ध उत्पादन और खेती किसानी में सहयोग के लिए गौपालन करते हैं और देसी गायों के साथ साथ संकर नस्ल की गायों का भी पालन पोषण किया जाता है ताकि आपको ज़्यादा दूध उत्पादन मिल सके। लेकिन बदलते मौसम के साथ इन गायों पर मौसम का विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अब गर्मी का मौसम आने वाला है और ऐसे में संकर नस्ल की गायों की देखभाल ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर हम वक्त पर इनकी उचित देखभाल नहीं करें तो प्रजनन क्षमता घटने के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी कमी आती है। इसका सीधा नुकसान आपको होता है। और वैसे भी जो हमारे मवेशी होते हैं, हमारे पालतू पशु होते हैं, वो हमारे घर के किसी सदस्य की ही तरह होते हैं। तो अपने इन्हीं सदस्यों की देखभाल आप कैसे करें, यानी संकर नस्ल की गायों की देखभाल आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं लक्ष्मण सिंह शेखावत जी, जो कि गंजबासौदा कृषि महाविद्यालय में पदस्थ हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारा देश जो दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है। उसमें दूध उत्पादन में मुख्य रूप से भैंसों के साथ साथ गायों की भी मुख्य भूमिका है, जिसमें मुख्य रूप से जो संकर गायें हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनके दूध उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और किसान भाइयों का रुझान संकर गायों की तरफ काफ़ी बढ़ रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो गर्मी के मौसम में संकर गायों की देखभाल के बारे में हम बात करेंगे आज। तो मुख्य रूप से जो हमारी संकर गायें हैं उनको गर्म जलवायु को सहन करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि उनमें जो विदेशी नस्लों का जो खून का जो लेवल है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी गर्मी सहन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो मुख्य रूप से किसान भाइयों जैसे उसका संकर गायों में अधिक गर्मी से बचाने के लिए, क्योंकि उनका जो सतही तापमान होता है वो करीब 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड देसी गायों में होता है। उस लेवल का तापमान वो सहन कर सकती है। और इसी प्रकार जो हमारी देसी गायें हैं वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक होने से कम उत्पादक हो जाती है। तो अतः किसान भाइयों जो मुख्य रूप से हमारी जो गायें हैं उनकी जो विशेषताएं होती है, मुख्य रूप से जो संकर गायें हैं उनमें जो उनकी सतही तापमान के साथ साथ उनकी जो थनों की बनावट है, इसी प्रकार उनकी रोम में पाए जाने वाले रंध्रों की संख्या है, उसके आधार पर वो गर्मी कम सहन करती है और उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो अधिक उत्पादन लेने के लिए किसान भाई मुख्य रूप से जो हमारी देसी 37 प्रकार की गायें हैं उनके अलावा
जो हमारी जो विदेशी गायें हैं, जिनमें जो विदेशी लेवल है, उनका खून का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उनको अधिक उत्पादन लेने के लिए मुख्य रूप से उनका विभिन्न प्रकार का प्रबंधन आवश्यक है, जिसमें मुख्य रूप से पहला उसमें आता है आवास प्रबंधन। तो मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में संकर गायों का आवास इस प्रकार का हो कि उनको कम गर्मी लगे और वो अधिक उत्पादन दे सकें। अधिक गर्मी बढ़ने से जो संकर गायों की जो आहार लेने की क्षमता है, उनकी जो पोषण लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसी प्रकार उनकी आहार कम लेने से उनकी दूध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, और इसी प्रकार उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, और जो हमारा दूध उत्पादक पशु है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए किसान भाइयों मुख्य रूप से गर्मियों में सबसे पहला जो काम देखें वो उनकी आवास व्यवस्था ऐसी हो कि उनके छायादार स्थानों पे पशु को बांधें। इसी प्रकार उनको मुख्य रूप से जो उनका स्प्रिंकलर है या पंखों के द्वारा उनका शारीरिक तापमान कम करें। इससे पशु जो है वो अधिक आहार लेगा और अधिक उत्पादक रहेगा। दूसरा उसमें मुख्य रूप से आता है प्रजनन व्यवस्था। प्रजनन में किसान भाइयों जैसे हमारा जो पशु है, जो संकर नस्ल की गाय की अपन बात कर रहे हैं, उसमें अगर उसकी गर्मी बढ़ती है तो जो उसका प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। मुख्य रूप से उसका मध्य में आने का जो समय है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार उसका मध्य चक्र में बने रहना भी कम हो जाता है और पशु हमारा कम उत्पादक हो जाता है। इसलिए मुख्य रूप से उसकी प्रजनन व्यवस्था में ऐसे सुधार करें कि वो समय पे गर्मी में आए। इसी प्रकार उसका जो मध्य चक्र है वो सामान्य बना रहे। इसी प्रकार किसान भाइयों तीसरा हमारा जो मुख्य रूप से उसका जो गर्मी में पशु की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से उसकी जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, इसी प्रकार जो उसका आहार के साथ साथ बछड़े मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से जो उनको 7 दिन का होते होते पहली बार उनकी डीवर्मिंग करनी चाहिए, यानी आंतरिक परजीवियों के लिए डीवर्मिंग करनी चाहिए। इसी प्रकार उनको जो बड़े उनके बछड़ियाँ हैं या बछड़े हैं उनको करीब 1 महीने का होते होते ये जो डीवर्मिंग है वो करनी चाहिए। इसी प्रकार किसान भाइयों मुख्य रूप से उनकी जो पोषण व्यवस्था, आहार व्यवस्था और स्वास्थ्य प्रबंधन की अपन बात करें तो स्वास्थ्य प्रबंधन में मुख्य रूप से जो हमारी संकर गायें हैं उसमें थनैला रोग सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारी देसी गायों की जो तुलना में उनमें अधिक होता है। और उसका मुख्य कारण होता है कि उनकी जो थनों की बनावट है, थनों का जो आकार है, इसी प्रकार उनका जो ऊंचाई है, पशु का कद है, उसका शारीरिक भार है, इस कारण से उसमें थनैला ज़्यादा पाया जाता है। तो इस थनैला रोग से दुधारू पशु का जो सबसे प्रमुख रोग है उसको बचने के लिए सबसे पहले किसान भाई उसको जो भी पशु की जो बिछावन है वो सूखा रखें। पशु का बैठने का जो स्थान है वो जीवाणु रहित करते रहें, वहाँ गोबर पेशाब ऐसी कोई गंदगी नहीं हो जो पशु को जो अपना थनैला रोग है उसको बढ़ने में सहायक हो। तो मुख्य रूप से उसके बचाने के लिए किसान भाई उसको सूखा रखें और जीवाणु रहित पशुशाला में ही पशु को बांधें। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जांबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का, गौरव प्रगति के विश्वास का, चेहरा भारतीय किसान का, परचम भारत की शान का।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज हमने आपको जानकारी दी कि कृषि यंत्रों का आप कैसे इस्तेमाल करें, और वाकई बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि आज समय बड़ा कीमती है और ऐसे में आप समय और श्रम की बचत करें, कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है कि आप एक सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन ले सकते हैं। आखिर आपको भी तो खेती को फ़ायदे का धंधा बनाना है और मुनाफा किसको अच्छा नहीं लगता। इसके साथ साथ हमने बात की गौ माता की, जिनकी देखभाल भी बेहद ज़रूरी होती है और संकर नस्ल की गायें अगर आपके घर में हैं, अगर आप उनसे दुग्ध उत्पादन ले रहे हैं तो हमने आज आपको बताया कि उनकी देखभाल आप कैसे करें। हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमने आपको जो जानकारी दी तो आपको बेहद पसंद आई होगी और हम इसी तरह अपने इस कार्यक्रम में, आपके इस कार्यक्रम में आप तक कृषि से जुड़ी नई नई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।